बस मैं इतना समझ गई हूँ ना कि कोई किसी का नहीं होता है। बस हम दोनों को एक दूसरे के लिए जीना है। कभी भी आप लोग ऐसा कोई इंटर रिलीजियन मैरिज करते हो या कुछ भी ऐसा शादी करते हो जो आपके माँ बाप के खिलाफ है ना, आप लोग सोचते हो जी बाद में जाके हमको अकेले ही सब चीज़ें देखना है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि फैमिली बाद में जाके भी नहीं मानने वाले हैं, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो उसमें बहुत सारा तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वो भी तुम दोनों को अकेले करना पड़ेगा। जय श्री राम फैमिली, हर हर महादेव। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी ठीक ठाक ही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 दिन से हमारा ब्लॉग नहीं आ रहा था, 2 दिन से वीडियो नहीं आया है हमारा। लास्ट वीडियो भी शेयर किया था कुछ कुछ चीज़ें बता के, तो बहुत लोगों ने बताया था कि देखिए घर के हालात के बारे में ये सब चीज़ें वीडियो में ना बताए, परिवार के बारे में ना शेयर करें, ठीक है। वो सही भी बोला था, एक्चुअली सही बात है। और लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना, आपको भी पता है हम लोग अकेले रहते हैं, शेयर करने वाला कोई होता नहीं है। तो जब हम भी कोई मतलब हमारे साथ अच्छा चीज़ें होता है, बुरा हो रहा है या कुछ भी जैसे कि होता है, तो हम लोग शेयर कर देते हैं। मेन चीज़ तो यही है, तो हर चीज़ शेयर हो जाता है आप लोगों से। लेकिन बात ये भी है कि ये इस सिचुएशन में ऐसे माहौल पे हम कहाँ जाएँ, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब ऐसा कुछ सिचुएशन आता है ना, तभी इंसान को पता चलता है कि कौन अपना है, कौन ख़ास है, कौन आपको कितना मानते हैं, कौन आपकी कितना कदर करते हैं। यही ऐसा टाइम है जब ये सब चीज़ें आप लोगों को पता चलता है। क्योंकि मैं इसीलिए ये चीज़ बोल रही हूँ ना, आप लोगों को बताती हूँ ये चीज़। मैं इसीलिए ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि अभी पता है कि सिचुएशन देश की हमारी जो हालात है वो कैसी है और क्या-क्या चीज़ें चल रहा है, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको ही पता है, ठीक है। और हम दोनों रहते हैं अकेले, हमारी कोई पीछे से फैमिली सपोर्ट नहीं है। ना मेरे परिवार मतलब मायके वालों से हो, ना मेरे ससुराल वाले से हो। मेरे मतलब हम दोनों का कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है, ठीक है। और जितना भी अब मैं अपनी माँ से मिल के आई हूँ, अभी मेरी माँ वहाँ से तो मुझे नहीं सपोर्ट कर सकती है, ठीक है, कुछ भी हो जाए तो। और क्योंकि मेरी पूरी फैमिली ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्ता मान ली है, हमको घर बुलाया या कुछ भी। मैं बस चोरी छुप के जाके मेरी माँ से मिल के आई हूँ, ठीक है। और मेरी अम्मी ज़ाहिर-सी बात है कि वो इतना कुछ भी हमको हो जाए तो उतनी दूर से कुछ कर भी नहीं पाएगी, ठीक है। और ना उनकी वहाँ पे चलती है घर पे कि कुछ सिचुएशन ख़राब हो जाए तो हमको वहाँ पे बुला ले या कुछ भी, ठीक है। और यहाँ पे भी सिचुएशन कैसी है आपको पता ही है, जब हम लोग मिल के आए तो क्या चीज़ हुआ। और लेकिन हमारे बारे में स्पेशली मेरे पति के बारे में एक बार भी उनको ख़्याल नहीं आता है कि सिचुएशन थोड़ा-सा ख़राब हो रहा है, माहौल ख़राब हो रहा है, थोड़ा-सा कम से कम हाल-चाल ही ले लें, कुछ चीज़ें करें। मैं क्या बोलूँ वीडियो में, मुझे नहीं पता है, क्योंकि कुछ लोग फिर से आएँगे बोलेंगे कि ये सब चीज़ें ना शेयर करो, तो मैं नहीं शेयर करूँगी। देखो, बस मैं इतना समझ गई हूँ ना कि कोई किसी का नहीं होता है। बस हम दोनों को एक दूसरे के लिए जीना है, सब चीज़ें करना है, आगे देखना है। और ऐसे भी मैंने मुश्किल हालात देखा है ना हम दोनों ने, जब मैं यहाँ पे आई थी, बहुत सारा चीज़ें हमने पार कर लिया है। लेकिन वो सिचुएशन अलग थी, लेकिन अभी का माहौल जो है ना, आपको भी पता है कि कहाँ-कहाँ पे क्या चीज़ हो रहा है, बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और जो लड़ाई भी शुरू हुआ है, वो तो हिंदू-मुस्लिम को ही लेकर शुरू हुआ है। हालाँकि ऐसा है कि दूसरे देश के साथ हुआ है वो बात अलग है, लेकिन लड़ाई उधर से जब भी शुरू किया गया है, लेकिन यही चीज़ के लिए ही तो हो रहा है देश में लड़ाई। और जो भी है आगे चल के हो सकता है कल को खतरा आए, कुछ भी होए, लेकिन हमारे पीछे कोई फैमिली सपोर्ट नहीं है कि हमको बुलाए कि चलो तुम लोग वहाँ पे अकेले क्या करोगे, आ जाओ, हम लोग तो है, या कुछ भी। तो वो चीज़ तो हमारे साथ होने नहीं वाला है, ठीक है। तो वही बात है कि हम दोनों को एक दूसरे के लिए सब चीज़ें करना है, देखना है। अब सिचुएशन ऐसा आ गया ना कि क्योंकि हालात थोड़ी-सी ख़राब हो रही है, आपको भी पता है। तो जब आप अभी ऑफ़िस जाते हैं ना, वो खुद डर जाते हैं कि मैं ऑफ़िस गया मतलब, और इधर कुछ जैसे कि मतलब अभी तो सिचुएशन की वज़ह से बोल रही हूँ मैं, कि अचानक से कुछ हो गया या कुछ भी, तो तुम्हारे पास कोई नहीं है। मतलब मेरे बारे में सोचते हैं कि कैसे क्या करोगे, क्योंकि तुम तो यहाँ पे किसी को ऐसा जानते नहीं हो। और मतलब वो डरते हैं कि वो हमेशा बोलते रहते कि कुछ भी हो जाए तुरंत मुझे कॉल कर देना, मैसेज कर देना, ये वो। तो ऐसे बोलते रहते, ठीक है। सेम चीज़ मेरे साथ भी होता है ना, जब भी वो ऑफ़िस के लिए निकल जाते हैं, मतलब कुछ दिनों से ज़्यादा हो रहा है, पहले इतना नहीं था।
जैसे वो निकल जाते हैं ना ऑफ़िस के लिए, जब तक वो आते नहीं है ना, तो मन में एक डर रहता है कि क्या पता अभी कुछ वो है, मतलब सिचुएशन ऐसा हो जाए। बोला जाता है ना कि सायरन बजेगा, ये वो कुछ भी हो सकता है अचानक से, ये वो न्यूज़ जितना भी हम लोग देख रहे हैं ना, तो उससे भी मेरे दिमाग में बहुत सारा डर मतलब बैठा रहता है कि अचानक से ऐसा अगर कुछ हो गया, वो उधर ऑफ़िस में फँसे रह गए, मतलब तब तो ऐसा होगा वो तुरंत उठ के नहीं आ सकते हैं, ठीक है? और मैं इधर अकेली फंसी रह गई और वो उनको उनके साथ उधर कुछ हो गया तो मैं फिर इधर अकेले क्या करूँगी? तो मेरे दिमाग में भी बहुत सारा थिंकिंग आता है जब तक वो घर तक सही सलामत पहुँचते नहीं हैं। फ़िलहाल के लिए ज़्यादा हो रहा है। पहले जब ऐसा कुछ होता था इतना नहीं था, क्योंकि देश का माहौल ऐसा कुछ था नहीं तब। ऐसे मुझे अच्छा नहीं लगता था, मैं बहुत सारी वीडियो में बताती भी थी कि जब वो नहीं रहते घर पे मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। लेकिन आजकल एक डर का माहौल रहता है तो अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ, ये चीज़ कम से कम अच्छा है कि उनका ऑफ़िस इतना दूर नहीं है, तो कोई भी चीज़ होगा तो हाँ, हो सकता है थोड़ा-सा मुश्किल हो, लेकिन वो जल्दी पहुँच सकते हैं या मैं कम से कम उनके पास अ, जा सकती हूँ, दौड़-वौड़ लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए। पहुँचने का एक वो है, क्योंकि ऑफ़िस पास में है, जहाँ पे फ़िलहाल हमारा रूम है, इतना दूर नहीं है ऑफ़िस का रास्ता। तो वो चीज़ सही है। और बीच में अभी ने दूसरे जॉब के लिए भी इंटरव्यूज़ दिए थे जाके, जो उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, उसके बाद उनको सेकंड राउंड के लिए बुलाया गया था, जो कि उनको जाना था, लेकिन ऐसे माहौल की वजह से उन्होंने वो चीज़ वो कर दिया कि अब नहीं जाना है उनको, क्योंकि वो काफ़ी दूर है। ये बोल रहे हैं कि अगर वहाँ पे फिर मैं कर लूँ जॉइनिंग, मतलब वहाँ पे सैलरी-वैलरी वगैरह अच्छा खासा है, लेकिन इनका ये डर है कि वहाँ पे अगर मैं इस टाइम जॉइन कर लूँ ना, आने-जाने का जो चीज़ है उसमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे पास गाड़ी वगैरह है नहीं। यहाँ पे जैसे वो ज़्यादातर चल के ही जाते हैं, पास में है तो ठीक है, थोड़ा-सा टाइम लगता है लेकिन चल के जाते हैं। और वहाँ पे बोल रहे हैं गाड़ी-वाड़ी का भी दिक्कत होगा, पैसे ज़्यादा खर्च हो, और सबसे ज़रूरी बात, तुम ज़्यादा मतलब मुझसे दूर हो जाओगे, जो कि अचानक से कभी कुछ हो तो मैं तुम्हारे पास में पहुँचते-पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता है। यहाँ पे पैसे वगैरह कम है, ठीक है, कम से कम पास हूँ, तुम कभी भी कुछ भी हो जाए मुझे अगर कॉल करोगे, कुछ करोगे ना, तो मैं ऑफ़िस के मतलब सीनियर को बोल के, सर लोगों को बोल के मैं तुरंत आने की कोशिश तो कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल के लिए ना, इससे मतलब ऐसे परिस्थिति में ही बोलते हैं ना कि सब चीज़ें पता चलता है, तो इससे पता चलता है कि कोई किसी का नहीं होता है। मतलब क्या बताऊँ मैं? मेरे लिए तो ज़ुबान ही नहीं है और कुछ बोलने के लिए लफ़्ज़ ही नहीं है। और बस इतना समझ गई ना कि कुछ भी करना है, अकेले सब देखना है, मैनेज करना है, हम दोनों को एक-दूसरे के लिए जीना है, भरोसा रखना है कि सब चीज़ें सही होगा। और ऐसे हालात में तो वही बात है कि पैनिक तो नहीं होना है और उससे थोड़ा-सा काम लेना है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक डर रहता है, मैं आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा ही डर रहता है। और कल को भी ऐसा हुआ था कि अ, हम लोग खाना खाने बैठे थे रात में, ठीक है? तो उन्होंने खाना खाया भी नहीं था और इनके किसी कलीग्स का ऑफ़िस का ही कॉल आता है कि मतलब इनके ऑफ़िस के किसी लड़के का मेबी एक्सीडेंट वग़ैरह हो गया है ऑफ़िस के ही, ठीक है? तो वो हॉस्पिटल में है। तो दूसरे जो कलीग्स हैं वो बोल रहे हैं कि हम लोग जा रहे हैं गाड़ी लेकर, तुम भी जाना चाहो तो चलो, मतलब सही रहेगा, क्योंकि देख के आते हैं उसको, हॉस्पिटल में है, मतलब सब लोग देख के आते तो अच्छा लगेगा उसको। अब इन्होंने खाना उस टाइम खाली हम लोगों ने प्लेट में लिया था, उस टाइम ये चीज़ हुआ। अब ये बोल रहे हैं कि अभी जाना है, तो बोले हाँ, अभी हम लोग निकले हैं, यहीं पे है हम लोग, तुम्हारे कॉलोनी के सामने, अगर आना है तो चलो। क्योंकि इनके ऑफ़िस, हमारे कॉलोनी में ना इनके ऑफ़िस के और भी लोग रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था आप लोगों को। तो फिर इन्होंने बोला ठीक है मैं आ रहा हूँ। इन्होंने बोला भी था कि खाना लिया है, तो इन्होंने खाया भी नहीं था, मैंने बस इनको एक और खिला दिया था, वो बोला था कि मैं आके खा लूँगा। तो वो रात का टाइम था, कल जब हम लोग खाना खा रहे थे, मेबी लगभग 10 ही बजने वाला था, ऐसा ही होगा। तो उस टाइम जब गए, फिर इनको मैंने जब पूछा कितना टाइम लगा, इन्होंने बोला कि हाँ, हॉस्पिटल पता नहीं कहाँ पे है, मुझे भी नहीं पता किस हॉस्पिटल में वो है। तो फिर जाके देख के फिर आएँगे जितना टाइम लगेगा। अब ये जब रात में ऐसे गए ना, तो फिर भी मेरे साथ वही वाला सिचुएशन कि रास्ते-वास्ते में भाई कोई दिक्कत ना हो जाए, जल्दी से आए, मैं इधर अकेली हूँ। तो यही सब चीज़ों का बस एक डर रहता है। जब तक वो नहीं आए मैं बार-बार सोच रही थी कि क्या करूँ, ठीक है। मैसेज कर रही थी मैं बार-बार कि हॉस्पिटल पहुँच गए, ठीक है कि नहीं। उसके बाद फिर मैंने कॉल किया ऐसे-ऐसे करके, तो फिर वो आ गए थे, लगभग 11:30 बजे तक आ गए थे। तो
उनको भी पता है कि मैं परेशान हूँ, इसीलिए बार-बार कॉल करती हूँ, वो करती हूँ, तो वो उठा लेते हैं, जवाब भी देते हैं। लाइक मैं आजकल ये भी उनको बोलती हूँ कि आप जो है हमेशा ऑनलाइन रहने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है कभी-कभार ऐसा होता है कि कॉल नहीं लगता या कुछ भी। तो यहाँ पे हमारा जैसे वाईफ़ाई कनेक्शन रहता है, मैं बोलती हूँ कि कम से कम व्हाट्सएप पे मैं मैसेज वगैरह तो करती रहूँगी, जिसको आप मतलब चेक करते रहना, तो ऑफ़लाइन मत रहना, ये भी मैं बोलती हूँ जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो, कि ऐसे भी कॉल ना लगे, क्योंकि कभी-कभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, लेकिन आप मैसेज ज़रूर सीन करें, चीज़ें ज़रूर वो करें। तो यही सब चीज़ें हैं जो मेरे मन में था ना, मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, बता दिया। और आपको भी पता है ना कि जब हम कोई डिसीजन लेते हैं ना बड़ा-सा, हमारे जैसा कोई अगर ऐसे और भी लोग शादी करना चाहते हैं, हमको देख के बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम जैसे कपल्स को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे वीडियो देख के कि यार आप तो बहुत हिम्मत वाले हो, आपने ऐसे कर दिया। हमने मतलब हम तो इतने हिम्मत वाले हैं ही नहीं, हमारे मतलब हम जिससे शादी करना चाहते थे उनकी तो किसी और से शादी हो गई, हमारे माँ-बाप तो कहीं और पे शादी कर रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं आके। लेकिन एक बात और भी है, ऐसे इन्फ्लुएंस होके कोई ऐसा कदम ना उठाए भाई। कभी भी आप लोग ऐसा कोई इंटर रिलीजियन मैरिज करते हो या कुछ भी ऐसा शादी करते हो जो आपके माँ-बाप के खिलाफ है ना, आप लोग सोचते हो जी बाद में जाके हमको अकेले ही सब चीज़ें देखना है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि फैमिली बाद में जाके भी नहीं मानने वाले हैं, ऐसा सिचुएशन आ सकता है। तो उसमें बहुत सारा तकलीफ़ें आपको झेलनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, वो भी तुम दोनों को अकेले करना पड़ेगा, ये सोच समझ लेना। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हमारी शादी का 4 साल हुआ है, हम लोग अब तक भुगत रहे हैं। बहुत सारी केसेस में ऐसा होता है कि लड़के की तरफ से जल्दी मान जाते हैं, मतलब लड़की का जो ससुराल वाले होते हैं, लेकिन कुछ-कुछ जगह पे वो भी नहीं होता है, जैसे कि मेरे साथ, हमारे साथ हुआ है, ठीक है? तो वो भी नहीं होता है। तो इसलिए कोई भी लोग अगर वीडियोज़ देख के इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर ऐसे सोचते हैं कि हो जाएगा, करेंगे तो, लेकिन उसके बाद क्या-क्या चीज़ होगा ना, वो आप लोग पहले सोच लें, फिर ये कदम उठाएँ, क्योंकि हर किसी के बस का बात नहीं होता। सब लोग ऐसा सब चीज़ें, ऐसी सब परिस्थितियाँ नहीं मतलब वो फेस कर पाते हैं। बहुत लोग तो वो बढ़ जाते हैं कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्योंकि मैंने भी बहुत सारा ऐसा सिचुएशन देखा है जहाँ मैं खुद बहुत अकेली पड़ जाती हूँ, रोती हूँ। डिप्रेशन में भी मैं बहुत बार पड़ी हूँ, मैं खुद बोलूँगी। ऐसा-ऐसा सिचुएशन आया है जहाँ पे मैं टेंशन करते-करते डिप्रेशन में भी पड़ गई अकेले रहते-रहते। तो बहुत सारा सिचुएशन देखा है। आप भी कोई चीज़ ऐसा करना चाहते हो ना, उसके पहले 100 बार सोच लें, मैं तो बोलूँगी। क्योंकि बहुत सारा चीज़ें होता है, स्पेशली जब ऐसा सिचुएशन हो, देश के हालात ख़राब होना, ऐसा लड़ाई वाला टाइम चल रहा हो ना, उस टाइम तो और ज़्यादा वैसा वाला माहौल है कि हमारे तो आगे पीछे कोई नहीं है कि चलो यहाँ पे दिक्कत हो रही है तो गाँव वाले घर में चले जाएँ, कोई हमको बुला ले। फैमिली के सपोर्ट में रहते हैं तो भाई एक वो होता है ना कि डर कम रहता है, भले ही बाद में कुछ हो जाए हमारे साथ, कल को बोलते हैं ना कि कोई मतलब यहाँ पे हो रहा है, हमला हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन होता है ना कि एक मतलब फैमिली रहती है तो वो डर कम लगता है इंसान को, और होता है कि सब तो साथ में ही है, देख लेंगे। लेकिन वो चीज़ जब नहीं होता है ना, तो बहुत सारी सिचुएशन होता है, ठीक है? और बहुत सारे लोग आके बोलते भी हैं कि बच्चे कर लो, हमको मामा कब बनाओगे, ये वो। भाई हम तो अब ऐसी सिचुएशन में वो सब चीज़ें सोच ही नहीं सकते हैं। कुछ दिन पहले हम ये सब दोनों इन सब चीज़ों की बात भी कर रहे थे, लेकिन अब तो लगता है भाई हम अपना चीज़ें कैसे सँभालें, कैसे देखें सब चीज़ें। और इन सब के बारे में तो फ़िलहाल बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं हम। अपनी हम दोनों अपनी-अपनी ही इतना सोच के परेशान हैं ना इस टाइम। बस इतना सीख लिया कि हम दोनों को अकेले ही सब चीज़ें देखना है आगे भी, और किसी के ऊपर अब भरोसा नहीं है, कोई वो नहीं है कि सिचुएशन ठीक होगा, सब होगा। किसी के बारे में आप वीडियो में बात भी नहीं करना है। जैसे सब लोग बोलते हैं कि फैमिली के बारे में ना बोलो। हाँ, तो यही चीज़ें हैं कि नहीं बोलना है बस भाई। हम अपना वीडियो अगर होगा चीज़ें तो सही-सही से वीडियो बनाएँगे, नॉर्मल वीडियो बनाएँगे, उसमें ही लोग प्यार देंगे तो ठीक है, नहीं तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन बस अपने लिए सब चीज़ें करेंगे, और बस किसी पे आप कोई उम्मीद भी नहीं है कि चीज़ें आगे ठीक होगा, हमें सही करेंगे, नहीं करेंगे, मेरी फैमिली, इनकी फैमिली, कोई भी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ अपनी फैमिली की तरफदारी कर रही हूँ, किसी की भी नहीं कर रही हूँ, किसी के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है। और बस जैसे हमने उस टाइम सोच के एक फ़ैसला लिया था ना, जब घर से निकली थी मैं, और ये भी इधर से सोचा था कि इस खुशी को मतलब लेके आना है, साथ में रहना है।
और अकेले सब चीज़ें करना है। वही चीज़ सोच के रखना है अभी हमको कि अकेले सब करना है, अकेले मैनेज करना है, कोई नहीं है हमारा, हम दोनों को एक-दूसरे के लिए जीना है, बस इतना ही चीज़ है। तो इस वीडियो में मैंने अपने दिल की बहुत सारी बातें कही है, जो मेरे अंदर था ना वही मैंने बोला है इस वीडियो को। होप सो आप लोग बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाते होंगे, जो लोग ऐसे सिचुएशन में हो या जिनकी शादी ऐसे हुई है, जो लोग भी देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना। और कुछ नहीं, बस नए-नए लोग हमारे वीडियोस देखते हो तो चैनल को बस ज़रूर सब्सक्राइब करना, इतना ही बोलूँगी। और सब लोग बस अपने-अपने घरों में सेफ रहे, सुरक्षित रहे, आप लोग अपनों के साथ रहे, ख्याल रखें, सबका ख्याल रखें अपना। और बस क्या बोलूँ, जय श्री राम फैमिली, हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।